भक्तों, अगर आप भी अपने घर के मंदिर में लोटा में जल भरकर रखते हो तो हो जाओ सावधान। आज हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में लोटा में जल भरकर रखना चाहिए या नहीं। मंदिर में रखा एक लोटा जल कितना शुभ है या अशुभ, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, नहीं तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। भक्तों, मंदिर में रखा हुआ लोटा जल का सही उपयोग क्या है और किस धातु का लोटा सर्वोत्तम माना गया है। बहुत से लोग अनजाने में गलत धातु का लोटा रख देते हैं और बाद में परेशानियां झेलते हैं। इसलिए आज के प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखा जल, दीपक बाती, मुख्य द्वार पर जल छिड़कना, दीपदान और सुबह की दिनचर्या से जुड़े कौन कौन से नियम हैं जिन्हें सही तरीके से अपनाने पर घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। सबसे पहले बात करते हैं घर के दीपक की। बहुत से लोग ये जानते तक नहीं कि तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी में कौन सा दीपक रखना चाहिए। गलत दीपक रखने से शनि, राहु, केतु नाराज होते हैं और घर में अशांति, तंगी और अचानक परेशानियां आ सकती हैं। जबकि सही दीपक घर में देवत्व, शांति और सकारात्मकता बढ़ाता है। इसी तरह बाती का चुनाव भी बहुत जरूरी है। कच्चा कलावा और रुई की बाती शुभ मानी जाती है, जबकि सूती धागे से बनी हाथ पर बांधने वाली बाती घर में समस्याएं बढ़ा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि। यह उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। रात में सोने से पहले किसी भी धातु के पात्र, तांबा, पीतल, स्टील या चांदी में जल भर दें। यदि गंगा जल हो तो कुछ बूंदें अवश्य डालें। इसे रसोई में रख दें। सुबह उठकर सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप सीधे रसोई में जाकर वह जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़कें। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि घर की दहलीज पितरों का स्थान मानी जाती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह बिना स्नान किए कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कार्य स्नान से पहले ही करना होता है। इसके बाद आप चाहें तो सामान्य पानी से मुख्य द्वार को साफ कर सकते हैं। झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए। यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर डाला जाए तो नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक विघ्न, वास्तु दोष और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होने लगता है। अब बात करते हैं फ्लैट या किराए के घर वालों की। आप जहां रहते हैं आपका मुख्य द्वार वही माना जाएगा। जिस दरवाजे पर आपका नाम या नेम प्लेट लगी है वहीं जल छिड़कें और दीप दान करें। एक ही कमरा हो तो उसी कमरे का दरवाजा मुख्य द्वार माना जाएगा। मासिक धर्म के दौरान जल छिड़कना बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक कार्मिक पूजा नहीं है। लेकिन दीपदान मासिक धर्म में नहीं करना चाहिए। दीपदान का कार्य शुद्धता के साथ होता है, इसलिए उसे मासिक धर्म के बाद ही करें। अब जानते हैं कि मंदिर में रखा लोटा जल इतना जरूरी क्यों है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब हम पूजा, प्रार्थना, मंत्र जप करते हैं तो इन सब की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए मंदिर में एक लोटा जल रखना अवश्य चाहिए। सुबह की पूजा में रखा यह जल अगले दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसे पूरे घर में छिड़कने से घर में शुद्धता आती है, बीमारियां दूर रहती हैं, कलह कम होता है और नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। इस जल को परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं, जिससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और घर में शांति आती है। व्यापार में समस्या रहती हो तो दुकान या तिजोरी में भी ये जल छिड़क सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि मंदिर में रखा जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं। यह जल सभी देवी देवताओं द्वारा ग्रहण किया हुआ माना जाता है। हाँ, यदि आपने लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को विशेष रूप से अर्पित किया हो तो अगली सुबह वह जल तुलसी में अर्पित किया जा सकता है। यह जल आंखों पर लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और नेत्र रोग दूर होते हैं। अगर मंदिर में रखा जल खुला होने से कीड़े पड़ जाएं
तो आप पूजा के बाद उसे कटोरी या प्लेट से ढक सकते हैं। अगली सुबह वह जल बिल्कुल शुद्ध मिलेगा और आप उसका उपयोग किसी भी शुभ कार्य में कर सकते हैं। अब दीपक की सही धातु की बात, स्टील और लोहे का दीपक बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे शनि नाराज होते हैं और घर में गरीबी और कष्ट आता है। कांच का दीपक राहु केतु को नाराज करता है और घर में अशांति पैदा करता है। शुभ दीपक पीतल, तांबा और मिट्टी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। शनि राहु केतु शांत रहते हैं और मंगल ग्रह का प्रभाव भी कम होता है। अब जानते हैं मंदिर में घंटी और तालियों का महत्व क्या है। शंकर मंदिर में घंटी बजाने से जितने तीर्थों का पुण्य है, जितने जप तप और दान हो रहे हैं, उन सभी का फल साधक को मिलता है। ताली बजाने से भी यही पुण्य खींचकर हमारे खाते में आता है। इसलिए घंटी को खिलौने की तरह नहीं बजाना चाहिए। घर में गरुड़ घंटी अत्यंत शुभ मानी जाती है, लेकिन केवल पूजा या भजन के समय ही बजाएं। घंटी बजाने का शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक माना गया है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद होते हैं और उस समय घंटी बजाना पाप माना जाता है। अगर आप मंदिर में जल रखते हैं, सुबह उसका छिड़काव घर में करते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं, पौधों में डालते हैं, व्यापारिक स्थल पर छिड़कते हैं और इस प्रक्रिया को नियम से प्रतिदिन करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति अवश्य आती है। यह जल देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नियमितता ही इसका वास्तविक चमत्कार है। भक्तों, आज का प्रवचन आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।